एक ऐसी ड्रिंक जो बियर से सस्ती है, वाइन से ज्यादा नशा देती है और दिखने में किसी प्रीमियम इंपोर्टेड ब्रांड जैसी लगती है। अगर मैं उस ब्रांड का नाम पूछूं तो तुम में से 90% लोग एक ही नाम लेंगे, ब्रोकोट। लेकिन जहां एक तरफ इंडियन लॉस कहते हैं बियर में सिर्फ 8% अल्कोहल की लिमिट है, तो ब्रोकोट 15% कैसे बेच रहा है? क्या ये इलीगल है या फिर ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने किंगफिशर और बडवाइजर जैसे जायंट्स की रातों की नींद हराम कर दी? इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रोकोट का डिटेल्ड केस स्टडी, इनका एक बियर का कॉस्टिंग क्या आता है, गवर्नमेंट उसमें कितना लेता है और ये ब्रोकोट वाले टैक्स के मामले में गवर्नमेंट को करोड़ों का चकमा दिए। सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले एक बात क्लियर समझ लो, ब्रोकोट बियर है ही नहीं, क्योंकि अगर ये बियर होती तो लॉ के मुताबिक ये 8% से ज्यादा जा ही नहीं सकती थी। तो ये है क्या? अगर टेक्निकली बोले तो ये एक स्पार्कलिंग फ्रूट वाइन है, क्योंकि ये व्हीट और ग्रेप्स के फर्मेनेशन से बनते हैं। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा ब्रोकोट हाई अल्कोहल परसेंटेज होने के बाद भी मीठा टेस्ट करता है, क्योंकि इसमें ग्रेप्स है। इसलिए ये बियर कैटेगरी से हट के वाइन कैटेगरी में आती है। इंडिया में वाइन पर अल्कोहल लिमिट बियर से कहीं ज्यादा है। इसी एक आइडेंटिटी चेंज ने ब्रोकोट को वो पावर दी जो किंगफिशर और बडवाइजर के पास भी नहीं है। आप बात करते हैं धंधे की, ब्रोकोट इतना सस्ता कैसे है? अगर आप यही सोचते हैं तो चलिए इसका यूनिट इकोनॉमिक्स ब्रेकडाउन करते हैं। अगर एक बोतल का प्राइस 150 है तो आपको लगता होगा कंपनी बहुत कमा रही है, राइट? असली खेल देखो, मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल्स 20 से 30 रुपीस, 20 से 30 रुपीस और रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पे भी डाल दो। मार्केटिंग कॉस्ट जीरो है, हाँ जीरो। जहाँ किंगफिशर और बडवाइजर हर साल करोड़ों एड्स पर उड़ाते हैं, वहीं पे ब्रोकोट सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। बचा हुआ 90 से 100 रुपीस ये ना तो कंपनी का है ना तो डिस्ट्रीब्यूटर का, ये सीधा सरकार की जेब में जाती है। लेकिन एक मिनट, अगर टैक्स इतना ज्यादा है तो ब्रोकोट का प्राइस हर स्टेट में अलग अलग क्यों है? सपोज गोवा में 90 रुपीस, वहीं पे बेंगलोर में 160 रुपीस, ऐसा क्यों? यहाँ आता है असली सस्पेंस। इंडिया में अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी का मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 28% है और सरकार को चाहिए 100% से भी ज्यादा का टैक्स। इसीलिए लिकर को एक्साइज ड्यूटी और वैट जैसे पुराने सिस्टम में रखा गया है। हर स्टेट अपनी मर्जी से टैक्स लगाती है। गोवा जैसे स्टेट्स में टैक्स स्ट्रक्चर अल्कोहल फ्रेंडली है, इसीलिए वहाँ ब्रोकोट सस्ती मिलती है। बेसिकली आपकी बोतल का प्राइस आपकी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करती है। इसीलिए अगर आप कोई भी दारू का बोतल उठाएंगे उसके पीछे क्लियरली लिखा होगा जिस स्टेट से आप खरीदे हैं उस स्टेट के बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। इंडिया का बियर मार्केट आज अप्रोक्स 50,000 करोड़ का है। भले ही ब्रोकोट का मार्केट शेयर सिर्फ 1 से 2% ही हो, लेकिन रेडी टू ड्रिंक और 15% अल्कोहल सेगमेंट में ब्रोकोट आज भी डोमिनेट कर रहा है। अब अगर वैल्यूएशन की बात करें, इंडो स्पिरिट ग्रुप जो ब्रोकोट के पेरेंट कंपनी है, उनका टर्नओवर अप्रोक्स 600 करोड़ का है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है अगर ये कंपनी आज स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाए तो इसकी वैल्यूएशन आराम से 1200 से 1500 करोड़ के बीच में होगी। सोचिए, एक सिंगल इंडियन ब्रांड ने पूरे इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। तो क्या किंगफिशर और बडवाइजर सो रहे हैं? वेल, वो फंसे हुए हैं, क्योंकि वो ग्लोबल ब्रांड्स हैं। उन्हें अपनी सोफिस्टिकेटेड बियर वाली इमेज मेंटेन करनी होगी। वो 15% अल्कोहल वाली ड्रिंक निकालकर अपना क्लास खराब करना नहीं चाहेंगे। ब्रोकोट ने इसी देसी साइकोलॉजी को पकड़ा। इन्होंने मास मार्केट को वही दिया जो उन्हें चाहिए था, सस्ता और तगड़ा नशा। लेकिन क्या ये लूपहोल हमेशा रहेगा? एक्साइज डिपार्टमेंट हमेशा ब्रोकोट के पीछे पड़े रहते हैं। कभी लेवल पर फाइन लगता है तो कभी लाइसेंस कैंसिल होता है, पर हर बार ब्रोकोट नए लीगल रास्ते से वापस आती है। तो यहाँ से लेसन क्या सीखे? बिजनेस में कभी कभी रूल्स तोड़ना जरूरी नहीं होता, बस उनके बीच का रास्ता ढूंढना आना चाहिए। ब्रोकोट ने इंडियन ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझी। इंडिया को किक चाहिए थी और उन्होंने वही डिलीवर किया। तुम्हें क्या लगता है, ये लीगल लूपहोल यूज करना स्मार्ट स्ट्रेटेजी है या यंगस्टर के लिए खतरा? कमेंट करो।